हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 बहुपद के जो उदाहरण है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो हम फिलहाल इस उदाहरण नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, पहले बहुपद दे रखा है और इसका मान भी आपको दे रखा है। तो ये क्या करना है, आपका जो ये इस वेरिएबल का जो मान है, चर का जो मान है, उसको बहुपद में रखना है और बहुपद का मान ज्ञात करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो अब इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का लिख रखा है। मैंने पहले यहाँ पर बहुपद को लिख रखा है बिल्कुल एज इट इज़ जैसा था, और यहाँ पर जो x का मान है वो भी मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। और आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको x का जो मान दे रखा है उसको पुट कर देना है। तो मैंने फिलहाल जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने x का मान पुट कर दिया। एक करेंगे, 1 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि हमको पता है 1 का वर्ग जो होता है वो 1 होता है। कैसे पता करें, 1 × 1 कितना होगा, 1 ही होगा। अब हम 1 को जब किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आता कौन सी है, वही संख्या आती है सेम। तो मैंने यहाँ पर 1 को 5 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर मैं -3 को 1 से गुना करूँगा तो -3 आएगा। और ये 7 का तो 7 भाई बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे रहेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने 7 को 5 से प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। और ये -3 को मैंने यहाँ से घटा दिया तो ये कितना आ गया, मेरा 9 आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो सेकंड वाला है, यहाँ पर हमें दूसरा बहुपद दे रखा है कि 3 × y की घात 3 - 4y प्लस √11। अब मैंने यहाँ पर इंटू बोल दिया, इंटू भी बोल सकते हो या 3y भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। और यहाँ पर हमें y का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो y का मान हमें दे रखा है उसको इस बहुपद में पुट करना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो भी आपको चर का मान दे रखा है ना, जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसमें क्या कर देना, उस चर का मान पुट कर देना है और सॉल्व करते चल जाना है, आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, जहाँ पर वाई है वहाँ पर मैंने जो 2 दे रखा है वाई का मान, वहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 जहाँ पर वाई था यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है और जो था बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया है। अब देखते हैं आगे, जब 2 है, अब 2 की घात 3 है। अब 2 की घात 3 कितनी होती है, 8 होती है। मतलब कि 2³ कितना होता है, 8 होता है। अब कैसे पता करें, नहीं याद है तो 2 × 2 × 2 मतलब कि 3 बार लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब -4 को जब 2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, मेरा -8 आएगा। और यहाँ पर √11 यहाँ पर लिख दिया। अब मैं जब 8 को 3 से गुना करूँगा तो ये कितना आएगा, मेरा 24 आएगा। और ये पर मैंने -8 जो था मैंने यहाँ पर -8 लिख दिया है और ये √11 का √11 यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं 24 में से 8 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, मेरा 16 आएगा। और ये जो 11 था मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखा गया ये जो बहुपद है इसका मान आया 16 + √11, ओके। अब नीचे देखते हैं हम, जो हमारा एक और तीसरा पॉइंट दे रखा है। अभी इस बहुपद में देखा जाए तो ये बहुपद जो था मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम लिख दिया है। और यहाँ पर जो t था, ये चर, इसका मान हमें दे रखा है a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये t है यहाँ पर हमें क्या करना है, a लिखना है, a पुट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पर t था वहाँ पर मैंने a लिख दिया है, a रख दिया है, ओके। और रखने के बाद मेरा यहाँ पर ये आंसर आ गया है। आप कहोगे ये कैसे आ गया, बिल्कुल जो ये आपका बहुपद था बिल्कुल यही होगा, बट यहाँ पर जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर हमें कोई मान दे रखा होता है 1, 2, 3, तो बिल्कुल जैसे हमने पहले करा बिल्कुल वैसे ही इसको भी कर लेते। अब हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर जो 3 है वो हमारे को दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। तो हमें बताना है कि ये जो -2 है और ये जो 2 है इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, जो x है वहाँ पर हम -2 एक बार रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से लिख रखा है। मैंने लिख दिया, माना कि p(x) कितना है हमारा, x + 2 है। बिल्कुल जो हमारा बहुपद है मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। और हमें एक बार x का मान -2 रखना है और एक बार क्या रखना है, 2 रखना है। तो मैंने क्या कर दिया, एक बार मैंने -2 रख दिया यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, -2 रख दिया। तो हमें यहाँ पर फिलहाल एक ही दे रखा है x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -2 और यहाँ पर ये +2 लिख दिया। अब -2 और +2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये -2 है इसका ये क्या है, शून्यक है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। लेकिन अब हम जब 2 पुट करेंगे तब हमारा क्या आएगा आंसर, जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर
2 हो जाएगा और ये +2 तो कितना हो जाएगा 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, जब हम किसी भी चर को किसी बहुपद में पुट करते हैं और पुट करने पर हमारा जो बहुपद का मान 0 आ जाता है, जब 0 आ जाता है बहुपद का मान, तो ये माना जाता है कि वो जो चर था वो क्या था, इस बहुपद किसी भी बहुपद का वो जो था वो किसी भी बहुपद का वो जो चर था वो क्या था, शून्यक था उसका। लेकिन जब कोई नंबर आ जाता है जैसे 1 2 3 4 ये सब नंबर्स आ जाते हैं, काउंटिंग आ जाता है, तो वो बहुपद का चर नहीं होता। इससे हमें ये पता चलता है कि माइनस जो 2 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, लेकिन जो 2 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 4 को। उदाहरण नंबर 4 हमारे को कुछ इस टाइप का दे रखा है और इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या कर रखा था, शून्यक दे रखा था, उसमें से हमें बताना था कि भाई जांच करना था कि कौन सा शून्यक है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, बहुपद दे रखा है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जो बहुपद दे रखा हो ना उसको आपको क्या करना है, 0 के इक्वल रख के जो सारे नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब कि चर को एक इसी साइड रखकर और बाकी के जो नंबर्स है उसको बराबर के इस साइड ले आओ, तो वो आपका क्या आ जाएगा, शून्यक आ जाएगा उस बहुपद का। तो देखते हैं मैंने कैसे कर रखा है। यहाँ पर जो बहुपद था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये जो बहुपद है इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया और बहुपद हमारा क्या था 2x + 1, तो मैंने 2x + 1 यहाँ पर लिख दिया और इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब मैंने जो +1 था इसको मैं इधर लेके आ गया तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो ये -1 लिख दिया हमने। अब ये जो 2x है ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो शून्यक जो आया x का जो मान आया वो कितना आया हमारा -1/2, तो ये है हमारा इस बहुपद का शून्यक। तो अब हम आगे उदाहरण नंबर 5 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 जो हमारा कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, मतलब कि आपको जांच करना है कि जो 2 और 0 है वो बहुपद इतने का शून्यक है या नहीं है, x² - 2x का शून्यक है या नहीं। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर पहले बहुपद को लिख दिया और बहुपद को लिखने के बाद मैंने जिसको मेरे को जांच करना है, जो 2 है और 0 है, इनको जो दोनों को जो जांच करना है उसको मैंने x ही मान लिया है, x = 2 x = 0। एक बार मैं x का मान 2 पुट करूँगा और एक बार मैं x का मान 0 पुट करूँगा। तो मैंने पहले क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर x का मान 2 पुट कर लिया और जहाँ पर मेरे x थे वहाँ पर मैंने क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब यहाँ पर मेरी क्या होगी, 2 की घात 2 होगी, -2 × 2, ठीक है। अब 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 तो ये होता है हमारा 4। अब आपको भाई स्क्वायर भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब 2 बार लिखोगे किसको, 2 को, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हमने कितना लिख दिया 4। अब 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 4 और ये किसका था, माइनस का, तो यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा दिया। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ये 4 और ये -4 कट जाएगा तो कितना हमारा आएगा 0। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो 2 है ये इसका तो भाई शून्यक है। और हाँ, आपको पता है जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब किसी बहुपद के जो घात होती है, जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके मतलब इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक शून्यक तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये जो 2 है ये क्या है, इसका शून्यक है। लेकिन अब हम जांच कर लेते हैं कि जो 0 है क्या इसका शून्यक है या नहीं। तो देख लेते हैं, ये 0 जहाँ पर हमारा x था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब 0 की घात 2 हो तो 0 ही तो ठीक है, और 0 को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आता क्या है, 0 ही आता है। और यहाँ पर ये तो मतलब बनता नहीं है कि 0 - 0 लिखना, नो, 0 - 0 लिखना तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। और यहाँ पर हमारे जो उदाहरण हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 5 तक, और आगे के जो उदाहरण हैं वो आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।